शिमला जिले के रोहड़ू में एक बागवान के नाले में सेब बहाने का वीडियो वायरल क्या हुआ, प्रदेश की सियासत में उफान भराया। जैसे जैसे वीडियो की गूंज तेजी से सुर्खियां बनकर फैली, विपक्ष ने आंखें तरेर कर सुखविंदर सरकार पर मॉनसून में बदहाल सड़कों को नहीं खोल पाने का आरोप लगा दिया। खुद नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सेब बागवानी सीजन में बिना तैयारी के बैठे सुखविंदर सरकार पर जमकर निशाने साधे और सेब बहुल इलाके के चेतन ब्राक्टा ने सरकार पर सड़क, सी ग्रेड सेब की खरीद के लिए खुलने वाले सेंटर की भारी कमी और सरकार के गहरी निद्रा में होने के सवाल खड़े कर दिए। बहुत बड़े क्षति यहाँ पर बरसात के कारण हुई है और खास तौर से पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर एप्पल के किसी बेल्ट को हम कहते हैं कि सबसे बड़ी बेल्ट है तो ये इलाका उसमें आता है जी। मैं देख रहा हूँ कि निजी संपत्ति को, लोगों के घरों को भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, बहुत सारे घर बह करके चले गए जी और बहुत ज्यादा जो नुकसान हुआ वो सड़क को हुआ जी। और चिंता का विषय यह है कि एक तरफ सेब का सीजन पूरा पीक पर आ गया जी, सड़कें अभी तक रिस्टोर नहीं जी। जो लिंक रोड है वो सारे के सारे अभी तक बंद है, उस पर तो काम हुआ ही नहीं। लेकिन मेन रोड की अगर हम बात करें तो उस पर भी अभी तक स्थिति है कि बहुत ज्यादा काम उस पर शुरू नहीं हो पाया। आप क्लेम कर रहे हैं कि हमने बहुत ज्यादा मदद कर दी, जमीन पर उतर करके देखें, लोगों से मिल करके देखें, लोगों को अभी तक मदद प्राप्त नहीं हो पाई। यानी कि जिनका घर चला गया है उनको अभी तक जो है टेंट वो यहाँ पर लग जाएं ताकि जो एप्पल जो मार्केट तक पहुंचाने में जिसको कठिनाई है तो MIS के अंतर्गत तो उसको वहां पर देते हैं, इनफैक्ट और SPMC के माध्यम से हम उसको देते हैं। अभी तक वो भी व्यवस्था जो है वो अभी तक यहाँ पर नहीं हो पाई। अभी सुबह से लेकर एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लोगों द्वारा सेबों को एक नदी में उसको बहाया जा रहा है। एक बहुत ही किसी भी बागवान के लिए कोई बहुत ही पीड़ा की बात है। पूरे साल भर की अगर जो उनकी मेहनत है इस तरह से अगर उसको नदी में बहाया जाएगा तो मुझे लगता है ये कल्पना से बहुत दूर है। वो जो सेब था वो सेब कलेक्शन सेंटर चाहे HPMC चाहे हिमफेड के जो कांटे हैं उसमें जाना चाहिए था, परंतु मुझे बताते हुए फिर पीड़ा हो रही है। 15 जुलाई तक ये कांटे खुल जाने चाहिए थे परंतु अभी तक नहीं खुले। उस क्षेत्र की बात जहां ये वीडियो वायरल हुआ, आज मेरे को लगता है 20 दिन के आसपास हो गया है, अभी तक वो रोड खोलने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। उसकी जिम्मेवारी किसके पास है? मैं यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, कृपया करके आप आइए और इन चीजों को दुरुस्त करिए। कल एक और इश्यू जो आया, कल उन्होंने हमारे चुनाव क्षेत्र का दौरा करना था परंतु उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा शिमला से। अब ये भी एक कल्पना से, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत ही दूर की बात है कि अगर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा तो क्या आप अपनी जो गाड़ी थी उसके माध्यम से या रोड के माध्यम से रोहड़ू और जुब्बल कोटखाई नहीं आ सकते थे? हड़कंप मचाने के बाद सरकार ने इस मामले में संबंधित SDM से जांच कराने और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने पत्रकारों के सवाल पर इसे बीजेपी की ओछी सियासत करार दे दिया है। मैंने भी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से उसी में देखा कि वो कुछ क्रेट फेंक रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति ये नहीं है। स्थिति क्या है? 100% से पहुँच रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अभी भी राजनीति कर रही है और झूठ बोल रही है। PWD मंत्री जी खुद आपदा प्रबंधन देख रहे हैं, रोहित ठाकुर जी हमारे खुद आपदा प्रबंधन देख रहे हैं। 50 करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया गया है। सिर्फ समस्या क्या है, मैं आपको समस्या बताना चाहता हूँ। समस्या है कि कई जगह पूरा रोड ही बह गया है, तो साथ लगती जिसकी जगह है वो जगह देने में थोड़ी सी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनको मना रहा है और जैसे ही साथ देने वाली जगह को वो मान जाएंगे उनका सेब निकालने की हमारी सरकार कोशिश करेगी। क्योंकि सड़क तो जमीन पर बननी है ना, तो जो सड़क ही पूरी बह गई है तो नई सड़क बनाने में तब सेब सीजन पूरा हो जाएगा। अभी हम लिंक रोड बनाकर उस सेब को निकालना चाहते हैं और ये मैं निश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी एप्पल बेल्ट में जितने भी सेब है वो सब सही समय पर मंडियों पर पहुँचेंगे और उसके लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। आज भी उससे संबंधित रिव्यू बैठक है और पैसे की एप्पल बेल्ट में जब तक उनका सेब का एक एक दाना ना निकल जाए कोई कमी हम आने नहीं देंगे।
उधर इस वायरल वीडियो को लेकर खुद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी सामने आए। मामले में जांच की बात कही और साक्ष्यों के आधार पर पहले सड़क बंद होने के आरोपों को खारिज कर दिया और फिर आपदा में अफसर तलाशने के आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा दिए। आपदा के समय में अफसर ढूंढने का इससे बढ़िया जो उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। ये जो भाजपाई लोग हैं ये अवसरवादी लोग हैं और आपदा के समय में लोगों को किसी प्रकार की मदद करने की बात तो दूर है, उसमें जो अफवाहें फैलाकर और षड्यंत्र करके जो है किसानों को ये लोग जो है पैनिकी करना चाहते हैं, जो कि निंदनीय है। ये जो एक वायरल हो रहा है, ये बताया जा रहा है चेतन ब्राक्टा, जिन्होंने ये जो पिछला चुनाव जो है 2 बार लगातार जहाँ जुबल कोटखाई से जो लड़े थे, उनका ही अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे वो कहते हैं कि 20 दिन पहले का है। तो 20 दिन तक उस वीडियो को अपने पास इन्होंने रखा और जयराम जी का टूर कराया उसी एरिया में और उसके बाद जो है एक षड्यंत्र के तहत इस वीडियो को जारी किया। हमें जब इसके बारे में मालूम प्रेस के माध्यम से हुआ तो हमने एसडीएम रोडू जिसके जुरिस्डिक्शन में ये इलाका आता है, उनको तुरंत छानबीन के लिए भेजा गया। तो उनके पास जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है, जो वहाँ के उप प्रधान बताए जा रहे हैं जिनका ये सेब था, आप देखेंगे एक तरफ से गाड़ी खड़ी है और साथ में कुछ क्रेट वहाँ पर जो है सड़क पे उतारे हुए हैं और जो व्यक्ति जो क्रेट से नाले में सेब को फेंक रहे हैं, उसमें आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देगा कि वो बोल रहे हैं कि ये भी बोलो कि रोड बंद है। इसका मतलब कि रोड बंद नहीं था, अल्टरनेट रोड था। ये जो है सेब जो है मंडी पहुंचा चुके थे। जो ग्रेडिंग के बाद इनके पास जो सेब कहीं भी नहीं बिकता था, उसको डिस्पोज करने के लिए इन्होंने नाला चुना और वो भी गलत है। नाले में पोल्यूशन किया, एक पंचायत का उप प्रधान नाले में फेंक रहा है और उसको पोल्यूशन फैला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी मेहनत से तैयार सेब की फसल के इस तरह से नाले में बहने की तस्वीर सवाल जरूर खड़े करती है। भले ही बंद सड़कों का हवाला देकर जो पर्दे के पीछे सियासत की कहानी दिखाई जा रही है उसमें दम नहीं हो, लेकिन सी ग्रेड सेब के कलेक्शन सेंटर अगर अभी बागवानों के लिए सभी जगह नहीं खुले हैं तो ये चिंताजनक जरूर है। हालांकि सरकार की ओर से लगातार बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सेब बहाने का वीडियो जो सामने आया उसके पीछे कुछ तो मजबूरी बागवानों की रही होगी। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।